सरकार की कितनी हल्की बात है कि एक दलित नेता प्रतिपक्ष इनको हजम नहीं हो रहा है। मैंने आज तक कोई बात बिना तथ्यों के नहीं की है। मैं बीच में खड़ा हुआ हूं तो मेरा ये इस सदन के द्वारा दिया हुआ अधिकार है। मैं तो बड़ी मुश्किल से 3 या 4 जगह खड़ा होता हूं और पॉइंट टू पॉइंट पूछता हूं, उससे भी इनके पेट में दर्द है। ये तो आज मेरे से कहते मुख्यमंत्री जी कि आप मत पूछना, तो मैं तो नहीं पूछूंगा। यानी कि कोई इनसे पूछे ही नहीं। सारे एमएलए पहले सप्लीमेंट्री पूछते थे। सभी एमएलए को इंटरफेरेंस को खत्म करके पिछली बार सीपी जोशी जी ने ये नियम लागू किया। खुद इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी, जो आज महामहिम है, उन्होंने एग्री किया और उसके बाद वो हर क्वेश्चन पे पूछते थे। हर क्वेश्चन पे वो तो 10 बार भी खड़े होते थे। आप पुरानी प्रोसीडिंग निकाल के देख लें। और मैं जब 2-3 ही पूछता हूं, क्योंकि 2-3 ऐसे पूछता हूं इनके पास जवाब नहीं है, मैं सीधी बात करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगाया कि मेरे यहाँ पे 1 साल से सड़कें खराब हुई और जेजेएम वाले उसको पूरी नहीं कर रहे, इसको ठीक कराने के क्या प्रावधान है। मंत्री जवाब दे रहा है कि इसको ठीक करने के 1 महीने का प्रावधान है, नहीं करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो माननीय सदस्य ने यही तो कहा कि मैं अब किससे कहूं, यहाँ क्वेश्चन लगे है, उसके बावजूद भी मंत्री का जवाब यह होना चाहिए था कि जो नियम है उसकी पालना करवाएंगे, जो भी दोषी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई होगी, जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई होगी। अब ये एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो फिर इनके पीछे पीछे जाए, एक्शन के पास जाए, एससी के पास जाए, मंत्री के पास जाए, वो तो दिन भर घूमता ही रहेगा। जब मामला सदन के अंदर आ गया, मंत्री के संज्ञान में आ गया, क्वेश्चन लग गया, मंत्री ने, ये कोई पहले मंत्री है क्या जो जांच के आदेश नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? और संसदीय मंत्री, कमाल हो गया। ऐसा लगता है जैसे पूरी विधानसभा को ही मजाक बना दिया हो। वो मेरे लिए बात कर रहा है कि मैं बिना तथ्यों के बोल रहा हूं। मैं ये चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से संसदीय मंत्री को कि एक भी मेरा वाक्य बिना तथ्यों के बता दें और मैं 1000 इनके ऐसे वाक्य बता दूंगा जो इन्होंने बिना तथ्यों के कहे। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूं, जनता की आवाज उठाता हूं, राजस्थान की जनता की, और उठाऊंगा। इससे इनके पेट में दर्द होता है तो भले ही होते रहे, उसका इलाज डॉक्टर से कराएं। टीकाराम जूली के पास उसका इलाज नहीं है। गदर मचा रखा है सदन के अंदर। पूरे 12 महीने में 25-30 दिन विधानसभा चलती है, उसको भी ये लोग नहीं चाहते अच्छे से चले। मैंने पहले कहा था कि हम पूरा सहयोग करेंगे। आज बताओ, हम क्वेश्चन लगा के, हमारा विधायक का क्वेश्चन, और उसका मंत्री जवाब नहीं दे, जांच नहीं कराए। मैं कहता हूं आपकी क्या साठगांठ है उस जेजेएम के ठेकेदार से कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हो? आपने कांग्रेस पर आरोप लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जेजेएम घोटाला, जेजेएम घोटाला। तो अब क्या हो गया आपके? क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? किस लिए आप सत्ता के अंदर बैठे हो? अगर हमारे नाम पे घोटालों का नाम ले लेकर आप सत्ता के अंदर आए हैं तो उनकी जांच कराइए। ये क्या बात होगी? आज भी आप कह रहे हो घोटाले घोटाले घोटाले, तो समय निकल जाएगा जब करोगे कि 33% टाइम पूरा हो गया आपका। मजाक बना रखा है। यहाँ पे जवाब देते नहीं है। जल संसाधन मंत्री ने क्या जवाब दिया? राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम बदल के विवेकानंद कर दिया। क्या जवाब दिया है? आप 2-2 सेमेस्टर आप लेट हो गए, बच्चों को समय पे भुगतान नहीं हुआ, बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हो गए, बच्चों के परिजन तक हमसे आके मिले हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, सब में आया है, और आप कह रहे हो हम समय पे भुगतान कर रहे हैं। मैंने पूछा, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना किसके समय में शुरू हुई? आपके में हुई। आप बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हो जैसे आपने ही शुरू की हो। तो जो हमारे अच्छे काम है वो तो इनके अच्छे काम, और हमारी कमियां हैं उनमें आज तक कार्रवाई नहीं, और वो भी हमारी कमियां बता रहे हो। तो हमारी कब तक बताओगे? 1.5 साल हो गई। अब तो आपने जो काम किया है, तीसरा बजट लेके आ गए आप। पहला लेखानुदान लेके आए, फिर बजट लेके आए, फिर बजट आ गया। 3-3 बजट की घोषणाएं आपकी पूरी नहीं है और हम पे उंगली उठा रहे हो। ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये तानाशाही पूर्वक रवैया है। हमने क्वेश्चन आवर का बहिष्कार किया है, और ये लोग अगर नहीं सुधरे तो आगे हमें और भी कड़े कदम उठाएंगे। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता हम सहयोग करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, आसन की जिम्मेदारी है कि पक्ष विपक्ष दोनों को समझाएं, दोनों के जो अधिकार उनका संरक्षण करें। हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है। इससे पहले भी हमारे 6 मेंबरों को आपने निलंबित कर दिया, यानी हम आपके पास गुहार लगाने नहीं जाएं। इससे पहले कई ऐसे वाक्य आए हैं कि हमारी आवाज को दबाया जाता है,
हमारे सवालों का जवाब नहीं दिलाया जाता और आसन जो है मंत्रियों को बचाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद मंत्रियों को डांट चुके हैं, उनकी क्लास लगा चुके हैं, हर मीटिंग के अंदर कहते हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दो। तो मुख्यमंत्री के कहने से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो अध्यक्ष जी कितनी उनकी मदद करेंगे? वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहना चाहूंगा।